इराक से कबीला आता है बनु रबिया, और वो कहता है कि यानी रसूलुल्लाह पहले अपना केस प्रेजेंट करते हैं कि देखो, वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इस्लाम, हम चाहते हैं कि इस्लाम का गलिबा हो और इसी में ही लोगों के लिए खैर है। तो जब अपनी कंडीशन सामने रखते हैं तो बनु रबिया वो कहते हैं कि ठीक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बात तो मान लेते हैं, लेकिन हमारी भी एक कंडीशन है। फिर एक और कबीला आता है, वो कबीला क्या कहता है, कहता है कि ठीक है हम आपको प्रोटेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन प्रोटेक्ट हम आपको सिर्फ अरबों से करेंगे। अगर आप पर्शियन इंपायर की बात करें उनसे हम टक्कर नहीं ले सकते। अंसारी सहाबा अभी ये बातें सुन रहे हैं और सारी बात जब रसूलुल्लाह कह देते हैं तो अब अंसार कितने जबरदस्त सवाल पोज करते हैं, बोलते हैं ओके या रसूलुल्लाह, दिस इज योर पार्ट ऑफ द बार्गेन, ये तो आपने अपनी कंडीशंस रखी हैं, हमें क्या मिलेगा। एक एक करके इनसे पूछो कि अगर तुम अपना दीन गिव अप नहीं करते तो तुम्हें इस आग में डाल दिया जाएगा, अदरवाइज अगर वो वापस लौट आते हैं अपने दीन पे, अगर वो मुझे रब तस्लीम कर लेते हैं तो वो उनकी जान बच जाएगी। बच्चा बोल उठता है या उम्मा इस्बिरी फइन्नकी अलल हक, ओ माय मदर, ए अम्मा जान आप सब्र कीजिएगा क्योंकि आप हक पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। Alhamdulillah, by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, we are gathered here once again, और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे हर हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठते हैं। Once again I would like to remind myself and you as well कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जब आप टाइम निकाल के आप यहाँ पे आते हैं, बाकी काम काज को आप उनको पॉज करके जब यहाँ पे आते हैं ना, इस वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाया करें। मिसाल के तौर पे आपको इस आधे घंटे में एक घंटे में कोई चीज़ समझ में आ जाती है, वो एक आयत है, कोई हदीस है या कोई ऐसा वाक़या है, स्टोरी है, तो इंशाअल्लाह उस वाक़ये को, उस आयत को, उस हदीस को सिर्फ इस एक घंटे के लिए महदूद ना रखा करें। ट्राई टू अप्लाई दैट ऑन योर लाइफ इंशाअल्लाह। जब आपकी ये इंटेंशन होगी ना, आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में बड़ा फ़र्क आएगा और इंशाअल्लाह आपका ईमान भी उससे बूस्ट होगा। और उस हवाले से आज एक सूरा मैंने जो है उसका इंतखाब किया है, सूरतुल बुरूज। उसमें एक बहुत कमाल की स्टोरी है और हमारे लिए बहुत सारे लेसन्स हैं जो हम ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस थोड़े से वक्त में जितना हो सका हम इंशाल्लाह विल ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। इब्नुल क़य्यिम कहते हैं रहमहुल्लाह, हाफ ऑफ द कुरान इट टॉक्स अबाउट द पास्ट। जब आप कुरान मजीद पढ़ने लगते हैं तो आपको अंबिया की स्टोरीज पढ़ने को मिलती हैं। आप आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ते हैं, नूह, हूद, सालेह, शुएब, एंड सो ऑन। आप मुख्तलिफ अंबिया के बारे में पढ़ते हैं और ये वाकई जो वाकयात हैं ये पास्ट के बारे में है, माजी की बात हो रही है जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं रहमहुल्लाह, हाफ ऑफ द कुरान इट टॉक्स अबाउट द पास्ट, क़ससुन नबिय्यीन, अंबिया के बारे में बताया जाता है, एंड हाफ ऑफ द कुरान इट टॉक्स अबाउट द फ्यूचर, आपको आखिरत के बारे में बताया जाता है, आपको जन्नत के बारे में बताया जाता है, जहन्नम के बारे में बताया जाता है। और फिर फरमाते हैं कि 500 आयात कुरान मजीद की ऐसी हैं जिनमें अहकामात हैं, आपको बताया जाता है कि ये डूज हैं और ये डोंट्स हैं। ऑल राइट, तो जब आप अंबिया इकराम की स्टोरीज पढ़ते हैं, जब आप उनके वाकयात पढ़ते हैं तो आपको क्लियर कट पता चल जाता है। नूह अलैहिस्सलाम से जब आप शुरू करते हैं, नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को दावत दी और एक मुद्दत तक दावत देने के बाद जब कौम वाले नहीं माने तो हुआ क्या कि तमाम लोगों को जो डिसबिलीवर्स थे, जो ईमान नहीं लेके आए, उनको क्या कर दिया गया, उनको हलाक कर दिया गया, उनको गर्क कर दिया गया। एंड इफ यू मूव ऑन, आप हूद अलैहिस्सलाम की जब स्टोरी पढ़ते हैं, उनका वाकया पढ़ते हैं, तो तब भी यही हुआ कि जब उनकी कौम वाले ईमान नहीं लेके आए तो उनको भी हवा के जरिए से तबाह बर्बाद कर दिया गया। और फिर फिरौन के साथ भी ऐसे ही हुआ, जब मूसा अलैहिस्सलाम मैसेज लेके आए इस्लाम का, जब वो भी ईमान नहीं लेके आया तो जो फिरौनी थे, जो किब्ती थे, उन सबको भी गर्क कर दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया।
अच्छा, डाउन द लाइन व्हाट हैपेंस इज, आप कुछ लेक्चर्स भी सुनते होंगे, इस्लामिक लेक्चर्स, जहां पे आपको ये अल्हम्दुलिल्लाह सुनने को मिलता है, विच इज एक्यूरेट, उसमें मैं कोई शक की बात नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को गलबा नसीब होता है एंड में। ऑलराइट, इवेंचुअली द बिलीवर्स दे हैव द अपर हैंड। ऑलराइट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने, आई एम हियर टू गिव यू द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। अगर आपके जहन में सिर्फ यही है कि अगर जब भी हक और बातिल की टसल होगी, आपस में जब टकराएंगे, तो आया इज इट ऑलवेज द केस कि मुसलमान ही गलबा पाएंगे इन वर्ल्डली पर्सपेक्टिव? अगर हमारा ये माइंडसेट है तो फिर वी डोंट हैव द कंप्लीट पिक्चर। और उस हवाले से सूरह बुरूज बहुत इंपॉर्टेंट सूरह है, और इसमें जो लेसन है हमारे लिए, इंशाल्लाह इसको पढ़ के एक तो हमें नॉलेज भी मिलेगा कि दीन है क्या, और आपको यह भी पता चलेगा कि हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है, मकसद क्या है, वाई आर वी हियर इन दिस दुनिया इन फर्स्ट प्लेस। तो एक ग्लिम्स आपके सामने रखता हूं सूरह बुरूज के हवाले से, फिर इंशाल्लाह जो वाकया है सूरह बुरूज का वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। होता क्या है कि जब आप सूरह बुरूज पढ़ते हैं, मैं पूरी उस सूरत की ट्रांसलेशन आपके सामने नहीं रखूंगा, और आपके लिए होमवर्क है इंशाल्लाह, व्हेनेवर यू गो होम, तो जब भी आपको टाइम मिले, रीड इट विद द ट्रांसलेशन। जो भी आपको लैंग्वेज आपके लिए आसान है, इंग्लिश है, उर्दू है, वो आप इंशाल्लाह उससे पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ जो है उसका मैं आपको ब्रीफ समरी देता हूं फिलहाल। वो ये कि जो मुसलमान कौम थी, जो मुसलमान हो गए थे बाद में एक लड़की की वजह से, उसने बड़ा रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से पूरे जो लोग थे सोसाइटी वाले ईमान लेके आ गए थे। हुआ क्या कि वहां पे एक बादशाह था, ही वॉज अ टायरेंट, बड़ा जालिम बादशाह था। उसने मुसलमानों को कहा कि जी आप इस्लाम छोड़ दो, अदरवाइज वी विल बर्न यू अलाइव, आपको जिंदा जला दिया जाएगा। और हुआ क्या कि मुसलमानों ने अपने रिलीजन को नहीं छोड़ा, मजहब को नहीं छोड़ा, इस्लाम पे डटे रहे। हुआ क्या, इवेंचुअली द मुस्लिम नेशन वॉज वाइप्ड आउट, दे वर बर्न्ट अलाइव, तमाम मुसलमानों को जला दिया गया था। और हमें यह नहीं पता कि इस वाकये के बाद उस बादशाह के साथ क्या हुआ। देयर इज अ फुल स्टॉप, कोई क्लियर कट हमें जो है एक्सप्लेनेशन हमें नहीं बताई गई। एंड वाई इज इट इंपॉर्टेंट, आज हम क्यों इसके बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए और आपका यकीन होना चाहिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि देखें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल किया था ना, इसमें हमारे लिए तरबियत है, हमारे लिए लेसन्स हैं, और कितनी इट्स सो अमेजिंग। मैं कभी कभार सोचता हूं कि देखो, इट्स बीन मोर देन 1400 ईयर्स, कुरान मजीद तब नाजिल हुआ था, जितने भी अहकामात हैं, और आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, एडवांसमेंट है, एवरीथिंग इज देयर, देयर इज एन एक्सप्लोजन इन साइंस, लेकिन फिर भी कुरान मजीद इंटैक्ट है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कोई ऐसा साइंस का फिनोमिनन लेके आ जाएं, वो कुरान को जो है बातिल यानी वो साबित कर दे कि जी कुरान गलत कह रहा है। इस तरह हो ही नहीं सकता। व्हाई? बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द क्रिएटर ऑफ द साइंस। अल्लाह ताला ने ही साइंस को पैदा किया है। कभी भी इनमें आपस में इख्तिलाफ नहीं हो सकता। हां, हो सकता है कि अभी साइंस उस लेवल तक ना पहुंची हो, साइंस कल को हो सकता है उस जब ऊपर के लेवल तक पहुंच जाएगी, बोलेगी यस हम पहले जो हमने ऑब्जर्वेशन की थी वो गलती, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अलाइन करते हैं कुरान मजीद की टीचिंग से। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद इंटैक्ट है, हमारे लिए हिदायत है, और क़यामत तक हिदायत रहेगी इंशाअल्लाह। कुरान मजीद में हमारे लिए हिदायत है। तो आपके लिए, मेरे लिए लेसन ये है कि हो सकता है कि आज आप ऐसे टेस्ट से गुजरे हों, ट्रायल से गुजरे हों, यू डोंट सी द विक्ट्री एनीवेयर। और अब आप देखते हैं ना, हम लोग अमूमन ये सवाल भी जो है सामने रखते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन कश्मीर, और बहुत लोग सवाल करते हैं, ये वाइसी वाले ना बस इखलाकियात के बारे में बात करते हैं, दे डोंट टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन फलस्तीन, व्हाट्स हैपनिंग इन कश्मीर, और इस किस्म की बात। आज इंशाल्लाह उसका भी जवाब आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा कि असल में जितने भी मुसलमान हैं जिनके ऊपर ये प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, इफ दे आर स्टेडफास्ट, अगर वो साबित कदमी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, तो उनका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और एक और बात, सूरह बुरूज इट वाज रिवील्ड इन मक्का,
मक्का में नाजिल हुई थी। और देखिए क्या जबरदस्त टाइमिंग्स हैं। आपको पता है कि मक्का में मुसलमानों के ऊपर, सहाबा किराम के ऊपर कितना टॉर्चर किया जाता था। यहां तक कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के साथ टेक लगा के बैठे हैं। तो हुआ क्या कि खब्बाब बिन अरत आते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु और करीब आते हैं, एंड व्हाट ही डज इज, कुछ कहने से पहले वो अपनी शर्ट को ना ऊपर करते हैं। जब शर्ट को ऊपर करते हैं तो रसूलुल्लाह देख के बड़ा सरप्राइज होते हैं कि व्हाट इज दिस, कि उनके बैक पे होल्स होते हैं और उनकी बोन्स नजर आ रही होती हैं, यानी वहां पे कोई गोश्त नहीं होता, गोश्त खत्म हो चुका होता है। और फिर खब्बाब कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि या रसूल अल्लाह अला तदउ लना, कि आप हमारे लिए दुआ नहीं करते? आपको नजर आ रहा है, देखिए हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु व्हेन ही वाज द खलीफा, होता क्या है कि बंच ऑफ सहाबा दे आर सिटिंग और अपनी पास्ट की बातें कर रहे हैं कि अच्छा आपके साथ क्या हुआ था जब आप इस्लाम लेके आए। अभी बातचीत चल रही है, खब्बाब बिन अरत भी वहां पे बैठे हैं। खब्बाब बिन अरत ने कोई बात नहीं कही, सिंपली सहाबा इकराम के साथ बैठे होते हैं और अपनी शर्ट उतार देते हैं। उमर बिन खत्ताब शॉक में आ जाते हैं, बोलते हैं खब्बाब आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, व्हाट हैपेंड टू यू, तुम्हारे साथ हुआ क्या है, हु डिड दिस टू यू। तो फिर खब्बाब बताते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि मैं एक मक्का में मैं एक दफा चल रहा था और मुझे यहां तक टॉर्चर किया गया, मुझे बताया गया कि इस्लाम को छोड़ दो, अदरवाइज यू हैव टू ले डाउन ऑन दिस बर्निंग कोल्स, तुम्हें ये जलते हुए कोयलों पे लेटना पड़ेगा। और बोलते हैं मैंने वैसे ही किया, मैं लेटा रहा, यहां तक के कि जो मेरा फ्लैश है, जो मेरी चर्बी है, उससे कोयले मध्यम पड़ गए और वो ठंडे पड़ गए। दिस इज द काइंड ऑफ टॉर्चर सहाबा इकराम वर हैविंग। अब ये वो वक्त है और अल्लाह ताला ने सूरह बुरूज नाजिल कर दी। अभी तक आपको बात क्लियर है ना कि हमारा इस्लाम के पर्सपेक्टिव जो है क्या है। और उस हवाले से आपको और मुझे ये समझना है अभी तक जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बात की है कि देखिए इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज द फिजिकल और अपेरेंट विक्ट्री। देखिए जीत सबको पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद, हर बंदे को अपनी जान पसंद होती है, लेकिन हमारा मकसद बहुत ऊंचा है ब्रदर्स, हमारा मकसद बहुत ऊंचा है। हम सिर्फ इस दुनिया की जीत नहीं चाहते, हमें असल जीत जो है ना वो आखिरत की जीत है। और यही मैसेज अगर आप सही पूछेंगे तो यही हमारे नबी का मैसेज था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों, अभी मैं कुछ आपके सामने नरेशन रखता हूं ताकि मजीद बात खुल के आपके सामने आ जाए। हुआ क्या, आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में अपनी दावत दे रहे थे, और हुआ क्या कि हालात इतने बिगड़ चुके थे, पीपल वर प्लानिंग टू किल आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माइग्रेट करना पड़ा, ताइफ जाना पड़ा। एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि ताइफ वाले मेरी बात सुन लेंगे और फिर यहां पे इंशाल्लाह इस्लाम की हम जो है उसकी प्रोपगेशन करेंगे। तो हुआ क्या कि ताइफ में आपको पता है क्या मामला हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आते हैं एंड ही इज इन अ डेस्परेट सिचुएशन। और आपको पता है जब बंदा कोई भी, जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि जब बंदा किसी मुश्किल सिचुएशन में होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। अच्छा कुछ गिव एंड टेक करके, कुछ आप हमारी मनवा लो, एक हम कुछ आपकी मान लेते हैं, ताकि जो है चीजें, इस चीज को ना हम रिजॉल्व कर लें। अब ये सिचुएशन चल रही है। होता क्या है कि इराक से कबीला आता है बनु रबिया, और वो कहता है कि यानी रसूलुल्लाह पहले अपना केस प्रेजेंट करते हैं कि देखो वी आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट इस्लाम, हम चाहते हैं कि इस्लाम का गलिबा हो और इसी में ही लोगों के लिए खैर है। तो जब अपनी कंडीशन सामने रखते हैं तो बनु रबिया वो कहते हैं कि ठीक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बात तो मान लेते हैं, लेकिन हमारी भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो यू हैव टू ट्रांसफर द पावर टू आवर ट्राइब, फिर पावर हमारे हाथ में आ जाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्पाइट द फैक्ट ही वाज इन द डेस्परेट सिचुएशन, कहते हैं ये नहीं हो सकता, ही रिफ्यूज द ऑफर। फरमाते हैं इन्नल अर्द लिल्लाह यूरिथुहा मन यशा, कि ये जमीन अल्लाह की है, अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं उसको हाकमियत दे देते हैं, जमीन उसके अंडर आ जाती है। ऑल राइट, दिस ऑफर वाज रिजेक्टेड, ही रिफ्यूज्ड इट। फिर एक और कबीला आता है,
वो कबीला क्या कहता है? कहता है कि ठीक है, हम आपको प्रोटेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन प्रोटेक्ट हम आपको सिर्फ अरबों से करेंगे। अगर आप पर्शियन इंपायर की बात करें, उनसे हम टक्कर नहीं ले सकते। अरबों तक मामला ठीक है, अगर पर्शियन इंपायर की बात है तो फिर उसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते। रसूलुल्लाह उनकी ऑफर को भी रिजेक्ट कर देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि रसूलुल्लाह की क्या सिचुएशन है उस वक्त। कहते हैं ये वो अमर है, ये वो काम है जिसको हर तरफ से हमने प्रोटेक्ट करना है। ये कोई गिव एंड टेक वाला मामला नहीं है। और होता क्या है कि नाउ द अंसार कम्स, अंसार आते हैं। और अंसार कितना जबरदस्त लकब है, टाइटल देखें अंसार। नासिर कहते हैं हेल्पर को इन अरबिक, और ये सिंगुलर फॉर्म है। अंसार इट्स अ प्लूरल फॉर्म। अंसार आए हेल्पर्स, यानी देखें आज भी हम उनको हेल्पर्स के नाम से जानते हैं। अंसार आते हैं और उनके दो कबीले होते हैं। कौन से दो कबीले थे वो? ओस और खजरज। माशाल्लाह, ओके। बीच में टेस्ट भी चलना चाहिए ना इंशाल्लाह। ऑलराइट, तो ओस और खजरज आते हैं। एंड नाउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इज प्रेजेंटिंग हिज केस, अपनी कंडीशन सामने रख रहे हैं कि ए अंसारियों, जैसे तुम अपने बच्चों का, अपनी बीवियों का और अपने घर वालों का ख्याल रखते हो, आप लोगों ने इस्लाम को भी वैसे ही प्रोटेक्ट करना है। और कंडीशंस रखते जा रहे हैं कि आपने अपना माल लगाना है। अगर कोई इस्लाम के ऊपर अटैक करना चाहे, यू हैव टू प्रोटेक्ट इस्लाम, अपनी जान माल सब कुछ लगा देना है। अंसारी सहाबा अभी ये बातें सुन रहे हैं, और सारी बात जब रसूलुल्लाह कह देते हैं तो अब अंसार कितने जबरदस्त सवाल पोज करते हैं। बोलते हैं ओके या रसूलुल्लाह, दिस इज योर पार्ट ऑफ द बार्गेन, ये तो आपने अपनी कंडीशंस रखी हैं, हमें क्या मिलेगा? क्या जबरदस्त सवाल किया है, हमें क्या मिलेगा अगर हम अपनी जान माल सब कुछ खपा देते हैं दीन के लिए? व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही गेव अ वेरी ब्रीफ आंसर, वन वर्ड, दैट्स इट। क्या हो सकता है वो? जन्ना, पैराडाइज। और तसव्वुर करें, रसूलुल्लाह ने यह नहीं कहा कि अच्छा अगर आप इस्लाम को प्रोटेक्ट करते हैं ना, अगर मैं आपके पास आता हूं मदीना, यू विल सी इट विल बी मेट्रोपॉलिटन सिटी, इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी ट्रेड बड़ी ऊपर चली जाएगी, लोग वाह वाह करेंगे। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। रसूलुल्लाह ने दुनिया के हवाले से कुछ बात की ही नहीं। ऑल ही सेड वाज यू विल गेट पैराडाइज, दैट्स इट, फुल स्टॉप। और अब देखें, ये आज हम भी सुन रहे हैं नरेशन, और अंसारी सहाबा ने भी सुनी थी। आपको पता क्या जवाब था उनका? उन्होंने कहा था, सबने मिलकर कहा, रबी हलबई, व्हाट अ प्रॉफिटेबल डील। क्या जबरदस्त डील है, इससे बेहतर कोई डील हो ही नहीं सकती। दिस वॉज देयर आंसर। और अब आप देख लें कि रसूलुल्लाह ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया था अंसारियों के साथ, कितना क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट है। आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में दुनिया के हवाले से कोई चीज नजर आ रही है? कुछ नजर नहीं ना आ रहा। किस चीज का वादा किया जा रहा है? जन्नत का वादा किया जा रहा है, आखिरत का वादा किया जा रहा है। ये कैश का सौदा नहीं है, ये क्रेडिट है। इसके लिए सब्र चाहिए, इसके लिए साबित कदमी चाहिए, इसके लिए पेशेंस चाहिए। नाउ हैविंग सेड दैट, इंशाल्लाह नाउ आई विल मूव ऑन विद द स्टोरी ऑफ सूरतुल बुरूज। सही मुस्लिम में तवील इसकी जो है पूरा वाक़या आया है, और इमाम अहमद ने भी इसको जो है रिकॉर्ड किया है, बताया है। अच्छा, होता क्या है कि देयर वाज अ किंग, और बड़ा जालिम बादशाह था। उसका ना एक सॉर्सरर था, ही हैड अ सॉर्सरर, अ मैजिशियन, एक जादूगर था। तो जो मैजिशियन है वो बादशाह को एड किया करता था, हेल्प किया करता था, ताकि उसकी सल्तनत जो है इंटैक्ट रहे, कोई उसको मसले मसाइल ना हो। होता क्या है कि जादूगर अब बूढ़ा हो जाता है, और अब ये मैजिशियन कहता है कि बादशाह सलामत, आप मुझे अगर कोई बंदा दे दें ताकि मैं उसको मैजिक सिखाऊं, क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं है कि मैं कब जो है इस दुनिया से चला जाऊं, ताकि मैं उसको सिखा दूं अपने जाने से पहले पहले। और मुझे ऐसा आप नौजवान दीजिएगा, ऐसा कोई लड़का दें, ताकि जाहिर बात है जितनी कम उम्र होगी उतना वो उसका टेनोर बढ़ जाएगा, आपके साथ ज्यादा रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा।
द किंग व्हाट ही डज इज ही गिव्स हिम अ बॉय, यानी एक लड़का उनको दे देता है और कहते हैं कि ठीक है, इस लड़के को जादू सिखाओ। अब ये लड़का क्या है, जादू सीखने लग जाता है। एंड व्हाट हैपेंस इज आफ्टर फ्यू डेज द बॉय वाज गोइंग टुवर्ड्स द सॉर्सरर, जब मैजिशियंस के पास जा रहा होता है जादू सीखने के लिए, तो रास्ते में उसको एक टेंपल मिलता है एंड देयर वाज अ मॉन्क, एक राहिब होता है अंदर, और वो बड़ी ना अच्छी बातें कर रहा होता है। एंड माइंड यू, ये जो यानी नरेशंस में हमें पता चलता है कि ये क्रिश्चियन एरा की बात हो रही है कि जहां पे ट्रू क्रिश्चियंस रहते थे। यानी ट्रू क्रिश्चियंस की जब हम बात करें कि जो वाकई ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करते थे, यानी ये मुसलमान थे उस वक्त के, ठीक है। तो ये राहिब जो है, जब बात लड़का दूर से सुन रहा होता है ना, तो उसका दिल चाहता है कि मैं अंदर जाऊं, देखूं तो सही कि क्या हो रहा है। फिर वो अंदर चला जाता है, थोड़ी देर बैठता है और वो बातें सीखता है और बातें जो है सुनता है, और फिर जो है थोड़ी देर बाद दोबारा जो है जादूगर के पास चला जाता है। तो होता क्या है कि फिर उसको इतना शौक चढ़ जाता है, वो राहिब के पास ज्यादा वक्त गुजारने लग जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जादूगर एक दफा यानी कह देता है कि तुम लेट क्यों हुए हो। तो इस वजह से उस लड़के को मारता है कि तुम खामखा लेट होते हो, तुमने आइंदा लेट नहीं होना। और इस वजह से जब वो अपने घर भी जाता है ना, तो घर वाले भी उसको मारते हैं कि तुम लेट क्यों आ रहे हो, तुम जाते तो सही टाइम पे हो, वापस लेट आते हो। तो दोनों तरफ से उसको मार पड़ रही होती है। और आपको पता है कि इस वक्त वो जो लड़का है वो दो नॉलेज हासिल कर रहा है, एक तो उस राहिब का भी कर रहा है और मैजिक भी सीख रहा है। अब वो उस राहिब को कहता है कि सर ये मसला चल रहा है कि मैं जब जादूगर के पास जाता हूं तो वो भी मुझे मारता है, तो मैं क्या बहाना क्या करूं, व्हाट शुड आई डू नाउ। तो कहता है कि जब आप उसके पास जाओ, जादूगर के पास जाओ, तो कहो कि घर वालों से मैं लेट फ्री हुआ हूं। और जब घर वालों के पास जाओ तो उनको कहो कि मुझे जादूगर ने लेट फ्री किया है। तो ये जैसे राहिब कहता है वो बता देता है और ये बहाना उसका चल जाता है। तो ये बैक एंड फोर्थ चल जाता है, कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब ये दोनों इल्म हासिल कर रहा है दोनों जगह से। कुछ दिन के बाद वो जाता है टुवर्ड्स द मॉन्क, जाने लगता है तो रास्ता ब्लॉक होता है। देखता क्या है कि देयर वाज अ वाइल्ड बीस्ट एनिमल, एक बड़ा जो है खौफनाक जानवर होता है। तो उसने ना लोगों का रास्ता ब्लॉक किया होता है। अब ये लड़का कहता है कि आज दिन आ गया है कि मैं देखूं राहिब और जादूगर में से हक पर कौन है, कौन हक पर है। तो वो एक पत्थर उठाता है, अल्लाह से दुआ करता है, ए अल्लाह, अगर राहिब की टीचिंग्स तालीमात हक हैं तो अगर मैं ये पत्थर मारूं तो इस जानवर को हलाक कर दे, ये जानवर मर जाए। अब ये दुआ करके जब मारता है वो जानवर मर जाता है और रास्ता फिर जो है अनब्लॉक हो जाता है, लोग जो है उनकी आमदोरफ्त शुरू हो जाती है। नाउ पीपल सॉ दिस, अब वो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में मशहूर होने लग जाता है। यही वाकया जब वो राहिब को बताता है कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, तो उस वक्त मॉन्क कहता है, जो राहिब है उसका जो टीचर है, कहता है कि ओ माय सन, ए मेरे बच्चे, आज तू मुझसे ज्यादा बेहतर हो गया है, यानी तेरा तकवा मुझसे ज्यादा ऊपर चला गया है और तूने वो अचीव किया जो मैं अचीव नहीं कर पाया। लेकिन अब जो आगे होने वाला है वो ये होगा कि यू विल बी टेस्टेड। अब ए मेरे बच्चे तुझे आजमाया जाएगा, यू विल बी टेस्टेड। और यहां पे हम थोड़ी देर के लिए जरा पॉज करते हैं। देखें, इट्स वेरी मच ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि दुनियावी लिहाज से जब हम कहते हैं ना कि हम किसी दूसरे शख्स से मोहब्बत करते हैं, ये आपने एक वर्बल स्टेटमेंट कह दी है। अगर आप वाकई किसी से मोहब्बत करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके एक्शन से वो नजर आ रहा होता है कि नहीं। अदरवाइज आप यूर नॉट लविंग दैट पर्सन, दैट इज जस्ट द लिप सर्विस, आप सिर्फ जो है उसको खामखा खुश कर रहे हैं। और जब आप अपने एक्शन से शो करवाते हैं तो बंदा भी कहता है वाकई यार दिस पर्सन इज वेरी नाइस, दैट पर्सन रियली लव्स मी। तो आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला when I say ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला हमारे इस क्लेम को वेरीफाई नहीं करेंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप क्या समझते हैं इस बारे में? अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाजिमन
लाजिमन वेरीफाई करके रहेंगे। और बड़ी पावरफुल आयत है सूरह अनकबूत की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहसिबन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग ये गुमान कर बैठे हैं कि सिर्फ ये कह देने से कि हम ईमान ले आए, सिर्फ ये स्टेटमेंट अटर करने से कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ ये स्टेटमेंट वो अगर अटर कर लेते हैं कि हम रसूलुल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम आशिक रसूल हैं, क्या ये सब कुछ कहने से उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको आजमाया नहीं जाएगा? और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। एंड बिफोर आई मूव ऑन, आई डोंट नो, इन सम ऑफ द लेक्चर्स मैंने आपको शायद बताया हो कि लक़द का मतलब क्या है। कद का एक मतलब है यकीनन, इंडीड, जैसे आप कहते हैं ना यकीनन, और कद के साथ आप नोट करेंगे मैंने लक़द का है, जैसे सूरह 3 में भी आप कहते हैं ना, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ये जो कद से पहले लाम ज़बर आया ना, इसको लाम ताकीद कहते हैं। इसका भी मतलब इंडीड है, यकीनन है। बेशक आप ये भी जो है तर्जुमा इस्तेमाल करते हैं, और स्कॉलर्स कहते हैं यकीनन प्लस यकीनन, जब ये दोनों जमा हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं, ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है। और अल्लाह ताला यहां पे फरमाते हैं, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, यकीनन यकीनन इनसे पहले जो लोग आए थे हमने उनको आजमाया था, वी टेस्टेड देम, फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह ताला लाजिमन ये देख के रहेंगे कि कौन अपने क्लेम में सच्चा है और कौन झूठा है, कौन मुसलमान है और कौन मुनाफिक है। अल्लाह ताला ये देख के रहेंगे। अब आप देखें, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टूडेंट और आपने कहीं एडमिशन लेना हो और आप क्लेम करते हैं कि जी मैंने 10th ऑलरेडी पास कर ली है, या मैंने ओ लेवल्स या ए लेवल्स कर ली हैं, तो आया आपको ऐसे ही अगले ग्रेड में डाल देते हैं? नहीं, आपका क्या लेते हैं? वो टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, ऑलराइट। और एग्जाम लेते हुए भी दे वांट टू सी कि आर यू अ ए ग्रेड स्टूडेंट, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, या आप बिल्कुल जो है आप इस काबिल ही नहीं है, आप जो है उस क्लास में जा ही नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ये भी देखेंगे कि हमारी क्या कैटेगरी है, हम किस कैटेगरी में आते हैं। आया हम ए प्लस मुस्लिम्स हैं, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, या हम कहां पे आते हैं। एंड माइंड यू ब्रदर्स, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी, फॉर यू नो, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि देखें, जन्नत इज लाइक अ पिरामिड। जो जन्नत के लेवल्स है ना, नीचे वाले लेवल पे बहुत सारे मुसलमान होंगे। जैसे जैसे जन्नत का लेवल ऊपर जाता रहेगा, लोग थोड़े होते रहेंगे, और एक ऐसा भी लेवल आ जाएगा, देयर विल बी नो पर्सन एक्सेप्ट वन, द हाईएस्ट रैंक, एंड हु वुड दैट बी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जन्नत के भी लेवल्स हैं। अल्लाह ताला देखेंगे कि हम किस ग्रेड पे फॉल करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल टेस्ट अस। सो बहरहाल राहिब ने उस लड़के को बता दे कि बेटा अभी तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। अब ये लड़का आहिस्ता आहिस्ता मशहूर हो रहा है, जादू भी इसने सीख लिया था उस जादूगर से। तो होता क्या है कि जब भी उसके पास कोई बीमार बंदा आता, यू नो द पर्सन हैड स्किन प्रॉब्लम, कोई लेप्रेसी थी या ब्लाइंड था बंदा, तो वो लड़का अल्लाह ताला से दुआ करके उसको क्योर कर देता, शिफा दे देता। तो हुआ क्या कि कुछ दिनों बाद बादशाह का मिनिस्टर आता है, और मिनिस्टर को कुछ ऐसा इशू हो जाता है कि उसकी आंखें जो हैं बिनाई चली जाती है, ही बिकेम ब्लाइंड। और बड़े गिफ्ट्स लेके आता है, गिफ्ट्स देता है उस लड़के को, कहता है कि आप प्लीज मेरी आंखें मुझे वापस लौटा दो। अब लड़का उसको जवाब देता है मिनिस्टर को कि मैं आपकी आंखें नहीं लौटा सकता हूं, आपके लिए मैं ये सॉल्यूशन प्रेजेंट करता हूं, वो ये कि आप अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, और अल्लाह ताला आपको शिफा दे देंगे। तो होता ये कि वो बंदा मिनिस्टर अल्लाह से दुआ करता है कि ए अल्लाह या रब्बल आलमीन, मेरी आंखों को शिफा दे दें, मुझे मेरी बिनाई वापस लौटा दें। तो फिर दोबारा उसकी बिनाई वापस लौट जाती है और वो बिल्कुल हशाश बशाश देखने शुरू हो जाता है। फिर जब वो अपने दरबार आता है, बादशाह देखता है कि अपने मिनिस्टर को कहता है कि तुम तो बीमार थे, तुम्हें तुम्हारी आंखें वापस कैसे ठीक हो गई?
कहते हैं कि ये मेरे रब ने ठीक की हैं। तो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आर यू टॉकिंग अबाउट मी, मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? वो मिनिस्टर कहता है उस रब ने मेरी आंखें ठीक की हैं जो तेरा और मेरा रब है, हम सब का रब है। तो बादशाह को बड़ी बात चुभती है, उसको बड़ा गुस्सा आता है, तो उसको ना मारने लग जाता है, टॉर्चर करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें ये बात किसने सिखाई है, अभी तुम्हें किसने पट्टी पढ़ाई है ये? तो उससे बर्दाश्त नहीं होता टॉर्चर, तो वो उस लड़के का नाम ले लेता है कि मुझे लड़के ने ये सारा सब कुछ सिखाया है, बताया है। लड़के को बुलाया जाता है, तो लड़के से जब पूछा जाता है कि तुम्हारा जादू बहुत जो है पीक तक पहुंच चुका है, तुम तो लोगों को जो है अंधों को बिना ही वापस लौटा देते हो। तो जब ये बात कर रहा होता है तो लड़का उसको टोकता है, कहता है कि ये मैं नहीं करता हूं, ये रब करता है, मेरा रब करता है। तो बादशाह फिर शौक में चला जाता है, कहता है कि मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? तो लड़का वही जवाब देता है कि वो मेरा और तेरा बल्कि तमाम मखलूकात का रब है। तो बादशाह को शदीद गुस्सा आता है, वो लड़के को मारने लग जाता है कि तुम्हें ये बात सिखाई तो किसने सिखाई है? अच्छा, जो राहिब होता है ना, जब अब उस लड़के को कहता है ना कि अब तुम्हें आजमाया जाएगा, साथ में ये नसीहत भी करता है कि देखो किसी को मत बताना कि तुम मेरे पास आते थे कि मैंने तुम्हें ये सारी चीजें सिखाई हैं, बताई हैं, जस्ट कीप इट अ सीक्रेट। लेकिन अब टॉर्चर करने के बाद उस लड़के से जो है रहा नहीं जाता और वो राहिब के बारे में बता देता है। अब बादशाह राहिब को बुलाता है और राहिब से भी सवाल करता है। राहिब कहता है नहीं, मैं अपना दीन गिव अप नहीं करूंगा, दीन हक है चाहे मेरी जान चली जाए। तो बादशाह करता क्या है कि सबके सामने उस राहिब को बांधता है, उसके हाथ बांधता है और असौ एक आरी जो है उसके सर के दरमियान में रखता है और कहता है कि यू हैव द लास्ट ऑप्शन, मैं तुम्हें लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, अगर तुमने ना छोड़ा तो यू विल बी कट इनटू हाफ, तुम्हारे दो हिस्से हो जाएंगे। तो राहिब करता है जो तुमने करना है कर लो, मैं अपना दीन गिव अप नहीं करूंगा। और सबके सामने उसको दो हिस्सों में काट दिया जाता है। ही वॉज कट इनटू हाफ, दो हिस्सों में काट दिया जाता है। और ये जो मंजिर है वो लड़का भी देख रहा होता है, वो मिनिस्टर भी देख रहा होता है। अब मिनिस्टर को बुलाता है बादशाह, कहता है कि अब तुम बताओ, अगर तुमने भी इस दीन को जो तुम प्रमोट कर रहे हो, अगर तुमने इसको गिव अप ना किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। अब वो मिनिस्टर कहता है कि ए बादशाह, तूने जो करना है तू कर ले, मैं अपना दीन जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। तो उसका भी वही हाल किया जाता है, उसको भी ही वॉज कट इनटू टू हाफ्स, टू स्लाइसेस में उसकी पूरी बॉडी को कट कर दिया जाता है। और अब बादशाह हुक्म देता है अपने फौजियों को कि इस लड़के को लेके जाओ पहाड़ की तरफ, जब पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाओगे ना, जस्ट थ्रो हिम, ताकि ये लड़का भी मर जाए। अब ये फौजी जब लेके जा रहे होते हैं पहाड़ की तरफ, लड़का दुआ मांगता है अल्लाह ताला से। दुआ क्या है, और बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ है, इंशाल्लाह ये मसनून भी है, दुश्मन के खिलाफ ये दुआ जो है बंदा मांग सकता है, मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शिअता, ओ अल्लाह सफाइस मी फ्रॉम दीज पीपल एज यू विश, आप मेरे लिए काफी हो जाएं इन लोगों के लिए जैसे आप चाहते हैं। आपने इनसे निपटना है, आपने ही, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पीपल। जब ये लड़का दुआ करता है ना, द माउंटेन स्टार्टेड शेकिंग, जब ये हिलने लग जाता है तो सारे फौजी गिर जाते हैं और लड़का सही सलामत वापस, बजाय इसके कि भाग जाए, ही कम्स बैक टू द किंग। दिस इज व्हाट यू कॉल रियल मैन। वापस आता है और बादशाह कहता है कि तुम इधर कैसे, बाकी मेरे फौजी किधर हैं? तो फौरन ही बादशाह अपने दूसरे फौजियों को तैयार करता है, कहता है कि इसको अब समुंदर की तरफ ले जाओ, जब समुंदर के दरमियान में पहुंच जाओगे इस लड़के को फेंक देना ताकि यह गर्क हो जाए। तो फौजी इसको जब लेके जाते हैं और काफी आगे जाके फेंकने से पहले अब लड़का दोबारा वही दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शिअता, ए अल्लाह आप मुझे काफी हो जाएं, आप इनसे खुद ही निपट लें जैसे आपने निपटना है। होता क्या है कि द बोट ऑल्सो स्टार्टेड शेकिंग और फिर सारे फौजी गिर जाते हैं और ये लड़का सही सलामत वापस आ जाता है।
अब बादशाह दोबारा तीसरी तदबीर सोचने लग जाता है और लड़का उसको टोकता है, कहता है कि ए बादशाह, तुम मुझे मार नहीं सकोगे, यू वॉन्ट बी एबल टू किल मी। मैं तुम्हें बताता हूं, आई गिव यू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ माई डेथ, मैं तुम्हें बताता हूं तुम मुझे कैसे मार सकोगे। और फिर कहता है कि एक काम करो, तमाम लोगों को इकट्ठा करो एक मैदान में और मुझे दरमियान में खड़ा करके मुझे बांध देना और अपने फौजी को कहना, कुछ कलिमात कहे, स्टेटमेंट कहे और कहते हुए अपना तीर चलाए, तुम देखोगे कि मैं उससे मर जाऊंगा, आई डाई। और वो क्या कलिमात हैं? कहता है तुमने फौजी को कहना है बिस्मिल्लाहि बिरब्बिल गुलाम। बिस्मिल्लाह का तर्जुमा आपको आता है, अल्लाह के नाम से। बिरब्बिल गुलाम, गुलाम इन अरबिक इट मींस अ बॉय, यानी यंगस्टर्स के लिए यूज होता है, यंग बंदे के लिए। अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। अब बादशाह अपने नशे में धुत होता है, उसको उसको समझ में नहीं आ रही होती, बस वो चाहता है कि मैं इस लड़के से बस जो है जान छुड़ा लूं। तो होता क्या है, तमाम लोगों को इकट्ठा करता है और इस लड़के को बांध देता है और फिर जब उसका बंदा तीर चलाने लगता है बिस्मिल्लाहि बिरब्बिल गुलाम कह के, जब तीर चल जाता है, जब उस लड़के के सर पे लगता है, द बॉय डाइज, लड़का मर जाता है, शहीद हो जाता है। होता क्या है कि जब तमाम लोग ये मंजर देखते हैं ना, तो कहते हैं कि हम इस लड़के के रब पे ईमान लेके आते हैं। और ये जब मिनिस्टर्स देख रहे होते हैं, कहते हैं ए बादशाह, वो ही हुआ जिसका डर था। तुम तो इस लड़के से जान छुड़ाना चाहते थे ताकि ये जो एक तहरीक चल रही है इसको रोका जाए, ये तो सारे लोग इस्लाम लेके आ गए हैं, ये तो उल्टा उल्टा पड़ गया सारा काम। तो बादशाह कहता है फिक्र मत करो। बादशाह कहता है पूरे सिटी में खंदकें खोदो, बड़ी बड़ी जो है ट्रंचेस जो है वहां पे डिग की गई, वहां पे खोदी गई। और कहता है कि जब ट्रंचेस बन जाएंगी वहां पे आग से उनको भड़का दो, आग जला दो वहां पे। और फिर एक एक करके इनसे पूछो कि अगर तुम अपना दीन गिव अप नहीं करते तो तुम्हें इस आग में डाल दिया जाएगा, अदरवाइज अगर वो वापस लौट आते हैं अपने दीन पे, अगर वो मुझे रब तस्लीम कर लेते हैं तो वो उनकी जान बच जाएगी। होता क्या है कि तमाम लोग, कोई भी अपना दीन जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, सबको आग में झोंक दिया जाता है। और एक खातून के बारे में आता है कि देयर वाज अ मदर एंड शी वाज हैविंग एन इन्फेंट चाइल्ड, उसका छोटा सा बच्चा होता है, दूध पीता बच्चा। अब मां तो तैयार है कि मैं छलांग लगा दूं, उसको कहा जाता है कि दीन अपना छोड़ती हो कि नहीं, अगर नहीं छोड़ेगी तुम्हें अंदर छलांग लगानी पड़ेगी। मां तैयार नहीं होती दीन छोड़ने को, लेकिन हेजिटेट करती है कि मैं तो छलांग लगा दूंगी, व्हाट विल हैपन टू माय चाइल्ड, मेरे बच्चे का क्या होगा। एंड आउट ऑफ द मिरेकल वो बच्चा बोल उठता है, या उम्मा इसबिरी फइन्नकी अलल हक, ओ माय मदर, ए अम्मा जान, आप सब्र कीजिएगा क्योंकि आप हक पर हैं, आपने डरना नहीं है, यू आर ऑन द ट्रुथ। अब ये जब बात सुनती है वो माँ अपने बच्चे की, अपने बच्चे को गोद में लेते हुए अंदर छलांग लगा देती है आग में। इस तरह द होल मुस्लिम नेशन वॉज बर्न्ड अलाइव। और जैसे मैंने आपको बताया, हमें यह नहीं पता क्लियर कट कि उसके बाद बादशाह के साथ क्या मामला हुआ। अब यहां पे देखें, हम पॉज लेते हैं, स्टोरी यहां पे खत्म हो गई है। अगर हम दुनियावी लिहाज से इस चीज को पढ़ें और सोचें और देखें तो हो सकता है कि बंदा अपने कम इल्म की वजह से ना ये समझ बैठेगा कि द किंग वॉज विक्टोरियस एंड मुस्लिम्स वर डिफीटेड, कि मुसलमानों का नामो निशान खत्म हो गया। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं, वल्लाही ब्रदर्स, आज ईमान की, यकीन की बहुत ज़रूरत है। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारे नबी ने हमें बताया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक ज़माना आने वाला है, याती अला नासी ज़मानुन कि अस्साबिरु फीहिम, ऐसा ज़माना आने वाला है कि जो सब्र करने वाला होगा ना, अला दीन ही, अपने दीन पर, कल काबिद अलल जमर,
जो सब्र करने वाला मुसलमान होगा गोया ऐसे है कि उसने अपने हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़ा हुआ है। इट विल बी दैट टफ। आपको हमेशा आपके दिल के अंदर ये बात उतर जानी चाहिए कि आपकी और मेरी जिंदगी, इसका जो सोल्यूशन है ना, हमारी जो निजात है, सल्वेशन है, वो हमारा दीन बताता है। अदरवाइज अगर हमें हमारे दीन का नहीं ना पता तो हम कोई भी आइडियोलॉजी हमें लोग बता रहे होंगे ना, हम उसके पीछे लग पड़ेंगे। तो दुनियावी लिहाज से अगर हम ये स्टोरी पढ़ रहे हों तो हम बड़ा अफसोस कर रहे होंगे कि देखो यार इन लोगों के साथ क्या हुआ है, इनकी क्या गलती थी। आप सूरह बुरूज जो मैंने आपको बताया कि आपने होमवर्क है, या आपका आपने जाके पढ़नी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वंस ही फिनिशेस द स्टोरी, अल्लाह ताला रिजल्ट बता देते हैं कि इन लोगों का क्या रिजल्ट निकला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। व्हाट इज नेक्स्ट? ज़ालिकल फौजुल कबीर। कि ये मुसलमान जो आग में झोंके गए थे, फौज कहते हैं विक्ट्री को, जीत को। अगर अल्लाह ताला ज़ालिकल फौज कह के फुल स्टॉप लगा देते ना, तो हमारे लिए समझने के लिए काफी था कि यही असल जीत है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकल फौजुल कबीर, दिस इज द ग्रैंड विक्ट्री। यही असल कामयाबी है, यही हकीकत में कामयाबी है, यही जीत है। और हमें यह भी बात समझनी है कि देखें, इस्लाम जब आया है ना, इस्लाम गेव न्यू मीनिंग्स टू द वर्ड्स। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी बैठे हैं सहाबा इकराम के साथ और फरमाते हैं अतदरून अमल मुफलिस, ए मेरे साहबा क्या आप जानते हैं कि मुफलिस कौन है? मुफलिस उर्दू में भी मुफलिस ही कहते हैं, ठीक है, जो यतीम या मिस्कीन जिसके पास माल नहीं होता। सहाबा इकराम कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल मुफलिसु फीना मल्ला दरहम लह वला मता। हम में से मुफलिस वो है जिसके पास माल नहीं है, मता नहीं है, उसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, उसके पास वर्ल्डली पर्सपेक्टिव की अगर बात की जाए उसके पास कुछ भी नहीं है। हमारे नबी ने नया मीनिंग दे दिया। बोलते हैं कि अल मुफलिसु मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन। मेरी उम्मत का मुफलिस पता है कौन होगा? कि वो क़यामत के दिन आएगा, नमाज लेके, रोजा लेके, ज़कात लेके आएगा, बड़े बड़े पहाड़ लेके आएगा नेकियों के। लेकिन होगा क्या? उसने किसी का माल खाया होगा, झूठ बोला होगा, गीबत की होगी, किसी का खून बहाया होगा। तो होगा क्या? जिन लोगों के साथ इस शख्स ने जुल्म किया होगा, एक लाइन होगी, हम पढ़ते हैं ना कि सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। दैट इज द डे ऑफ जस्टिस। अदल प्रिवेल करेगा। तो लोग कहेंगे ए अल्लाह, इसने तो हमारे साथ ये किया था। तो होगा क्या कि इसकी नेकियां उठा के उन बंदों को दी जाएंगी, यहां तक कि इस बंदे की नेकियां खत्म हो जाएंगी और लाइन लोग अभी भी बाकी होंगे। अब करेंसी वहां पे आमाल ही चलेंगे, वहां पे कोई और डॉलर, रुपी, पाउंड वगैरह नहीं चलेगा। अब इसके पास तो करेंसी खत्म हो गई है। होगा क्या कि उन बंदों के जो गुनाह होंगे वो उठा के इस बंदे के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। यहां तक कि जहां पे पहले पहाड़ थे नेकियों के, अब गुनाहों के पहाड़ बन चुके होंगे और कहा जाएगा कि इसको घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। ये है इस उम्मत का मुफलिस। इस्लाम गेव न्यू मीनिंग्स टू द सेम वर्ड्स। और आज हम कहते हैं ना कि हु इज हैविंग द मोर स्ट्रेंथ, ही इज मोर मैनली। कि हम जब मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं, मर्द कौन है जी? जिसके पास ताकत बहुत ज्यादा है। हमारे नबी ने हमें एक दूसरा पर्सपेक्टिव बताया, लैस शदीद बिस्सुरआ इन्नमा शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। देखो, जो लड़ाई के वक्त दूसरे को पिछाड़ दे, गिरा दे, वो ताकतवर नहीं है। ताकतवर वो है मेरी उम्मत का जब उसको गुस्सा आ जाए, व्हेन ही इज इन अ फिट ऑफ रेज, वो अपने गुस्से को काबू में कर ले। वो है असल मर्द। ही इज द ट्रू बिलीवर।
न्यू मीनिंग्स। सिमिलरली ब्रदर्स, मैंने आपको ये 2 एग्जांपल्स इसलिए दिए हैं, आज हमारे जहनों में भी ना जीत, कामयाबी का एक अजीब किस्म का हमारा मयार है। हम समझ ये लेते हैं कि अच्छा, हमने इस बंदे को अगर डिफीट कर दिया तो तब ही मैं जो है विक्टोरियस हूंगा, मेरी जीत तब ही होगी। लेकिन अगर आप के पास दीन का इल्म होगा, आपके पास होलिस्टिक पिक्चर होगी, तो आपके लिए इस दुनिया में चलना बड़ा आसान हो जाएगा। विक्ट्री इज नॉट ऑलवेज विनिंग द बैटल माय ब्रदर्स, इट्स नॉट अबाउट विनिंग द बैटल। विक्ट्री इज टू बी स्टेडफास्ट, साबित कदम रहना इस दुनिया में रहते हुए, यही जीत है। और इसी बात के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारना, यकीन रखना कि हमारा दीन ही बरहक है, इस दीन में ही हमारी निजात है। इसको कहते हैं असल निजात, इसे कहते हैं असल जीत। और हमें करना क्या है, देखें, यू नो व्हाट हैज हैपेंड दीज डेज इज कि पेरेंट्स ना बड़ा पैम्पर करते हैं अपने बच्चों को, बेटा कोई बात नहीं। यहां तक कि अगर कोई टीचर कोई बुरा भला कह दे या कोई मार देना, तो पेरेंट्स फिर स्कूल पहुंच जाते हैं कि भी आपने हमारे बच्चे को हाथ क्यों लगाया है। यानी हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि हमारे बच्चे को कुछ कहे भी ना। इस हालात में ना होता क्या है कि बंदा ना समवेयर डाउन द लाइन बंदा ना बुज़दिल बन जाता है। और यही वजह होती है कि जब तक बच्चा पेरेंट्स की सुपरविजन में रहता है तब तो बड़ा एंजॉय कर रहा होता है, पैसे भी मिल रहे हैं, एंजॉय भी कर रहा है, गाड़ी भी मिल रही है, अच्छा घर भी है, सब कुछ है। लेकिन when that child enters into the real world, जब वो दुनिया में कदम लेता है ना, उसको पता है कि यहां से भी उसको थप्पड़ पड़ रहे हैं, वो भी उसको जो है धोखा दे रहा है, तब बच्चा बोलता है वेरा मैं कहां पे आ गया हूं। और फिर ये जो टर्म्स हम बोलते हैं ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, आई डोंट नो व्हाई इज इट हैपनिंग टू मी, इस किस्म की चीजें हमारे जहनों में आती हैं। तो what we have to realize is that we have to develop the spirit of sacrifice। हमने कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, और हम कुर्बानी दें तो सिर्फ अल्लाह के लिए दें कि अल्लाह मैं आपके लिए ये काम छोड़ रहा हूं। चाहे वो हमारी डिजायर्स हैं, हमारी शहवतें हैं, चाहे वो हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं, चाहे वो हमारी बैड कंपनी है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो ऐसा कंटेंट है जो हम देखते हैं अकेले में, कुछ भी है, वेदर इट इज द हराम रिलेशनशिप्स माय ब्रदर्स, सब कुछ, यहां तक के माल भी फितना है, वो भी आपको जो है हक से दूर लेके जाएगा। डेवलप दैट सेंस ऑफ सैक्रिफाइस इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ द अदर डे वी वर सिटिंग विद द शेख ने बड़ी जबरदस्त बात की कि आज जो सबसे ज्यादा जरूरत है ना हमें, वो है कि हम अपने ईमान को बचा लें। आज दुनिया तुली हुई है कि किसी न किसी तरीके से ये मुसलमान जो है ना, उसके ऊपर से ये टाइटल हट जाए, ये दीन को छोड़ दे। इसीलिए आए दिन नई नई चीजें आपके सामने आ रही होती हैं। यहां तक कि अगर आप कोई इस्लामिक लेक्चर भी सुन रहे हैं ना, और ऐसा पॉपअप आ जाएगा, ऐसा ऐड आ जाएगा, बोलेंगे सुभान अल्लाह, वेयर डिड दिस थिंग कम फ्रॉम, ये कहां से आ गया। और ये सिर्फ ऐसे रैंडमली नहीं हो रहा ब्रदर्स, एवरीथिंग इज प्लान्ड। आपको ईमान से हटाने के लिए यानी ये जद्दोजहद की जा रही है। अगर वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं आपको दीन हक से हटाने के लिए, क्या आपको मुझे डबल मेहनत नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। और आपको समझना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है, कौन आपको दीन की तरफ लेके जा रहा है और कौन आपको दीन से हटा रहा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और इसके साथ साथ ये जो स्टोरी हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज पढ़ी है, उसमें नौजवानों के लिए बहुत बड़ा लेसन है। एट टाइम्स वी फील एज इफ वी आर पावरलेस, हमारे पास ताकत ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि उस लड़के ने कैसा रेवोल्यूशनाइज किया पूरी सोसाइटी को, कैसा इनकलाब लेके आया। उसने तो ये नहीं कहा कि नहीं मैं बच्चा हूं, हमारे बुजुर्ग अभी सोसाइटी में हैं, मैं तो अपनी पढ़ाई करूंगा, स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, फिर अपना कारोबार और अपना जो है अपना फ्यूचर बिल्ड करूंगा, शादी भी करूंगा, उसके बाद फिर देखेंगे इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो। क्या उसने ऐसा कोई काम किया? नहीं। वो डटा रहा।
यहां तक कि सांसों यानी सांसें खत्म नहीं होगी, रूह जिस्म से अलग नहीं होगी, दीन को उस लड़के ने नहीं छोड़ा। और तसव्वुर करो यह वाकया कब हुआ होगा। आज हम इस मजलिस में बैठ के उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। एंड टुडे वी टॉक अबाउट फेम। हमें लाइक्स चाहिए, हमें लोगों की तरफ से वाह चाहिए। उस वाह का क्या कहना कि उस शख्स के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तारीफ करें। अगर इस लड़के को दुनिया में कोई भी लाइक ना दे, सिर्फ एक लाइक मिले और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, वल्लाहिल अज़ीम दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज सफिशिएंट फॉर अ पर्सन। वी हैव टू लुक फॉर दैट सिंगल लाइक, कि अल्लाह ताला भरे महशर में कह उठे कि ये नौजवान है, ही डिड द बेस्ट जॉब। जहां पे बाकी लोग अपने जो है जैसे नॉर्मल एज वी से गो विद द फ्लो, और जैसे दुनिया चलाना चाहती थी वैसे चल रहे थे, लेकिन इसने अपनी डिजायर्स को, वेयर एज ही हैड द एनर्जीज, ही कुड डू व्हाटएवर ही वांट, ही कुड हैव मैनी गर्ल्स विद हिम, सब कुछ कर सकता था, सब कुछ देख सकता था, लेकिन नहीं, इसके दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरी थी। He loved me, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वही हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद तरीन हैं। और क्या खूब एक लेगेसी इस लड़के ने मेंटेन किया है कि बड़े बड़े कुर्रा, बड़े बड़े उलमा कुरान मजीद पूरा पढ़ ही नहीं सकते unless and until they don't read the story of this boy। इसको कहते हैं फेम। सुभान अल्लाह, हम अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, क्या हम ऐसे बनना चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंस इस दुनिया में या एब्सेंस दोनों एक ही हो, कि लोग हमें फील ही ना करें अच्छा ठीक है एक बंदा था चला गया, सो व्हाट। डू वी वांट टू बी जस्ट लाइक अनदर फेस ऑन वॉकिंग ऑन द फेस ऑफ द अर्थ? क्या चाहते हैं हम? व्हाट इज आवर गोल, व्हाट इज आवर इंटेंशन? हम करना क्या चाहते हैं? आज का नौजवान पावरलेस नहीं है। The youth has the potential to change the world। अपने आप को इतना कमजोर फील ना करें, you have the potential। और यहां पे जैसे हमने पहले बात की ना कि अल्लाह ताला यहां पे तसल्ली देते हैं कि ए मुसलमान, ए नौजवान, अगर तुम इस सिराते मुस्तकीम पे चलने की कोशिश करते हो ना, इफ नो वन इज अप्रिशिएटिंग यू, आई विल अप्रिशिएट यू। और जैसे मैं तुझे अप्रिशिएट करूंगा उस जैसा कोई कर ही नहीं सकता। और जो नेमतें मैंने तैयार करके रखी हुई हैं तेरे लिए, तुझे क्या पता। फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन। और फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत के हवाले से, फीहा मा ला ऐनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वमा खतर अला क़ल्बि बशर। कि जन्नत ऐसी है जो अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए तैयार की हुई है कि किसी आंख ने देखा नहीं, कान ने सुना नहीं, और कभी किसी बंदे के दिल के ऊपर गुजर ही नहीं सकता, वो ख्याल तक नहीं कर सकता कि जन्नत कितनी खूबसूरत है। और इंशाल्लाह विद दिस we'll wind up, but before we wind up there is a small activity जिसमें मैं चाहता हूं इंशाल्लाह आप लोग पार्टिसिपेट करें। ऑलराइट, बस 5 to 10 more minutes इंशाल्लाह। एक्टिविटी ये है ब्रदर्स, when you hear about जन्ना, जब आप पैराडाइज के बारे में सुनते हैं, what does जन्ना really mean to you? What is the first thing that comes in your mind? माशाअल्लाह, आपकी शादी नहीं हुई? शादी की भी दुआ करते हैं हम आपके लिए इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं अच्छी बात, नहीं अच्छी बात। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, अब देखें, आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। सब कुछ आप भूल जाएं, अपने माइंड को न्यूट्रल कर लें। अब हम थोड़ा सा ना एक ग्लिम्स लेते हैं जन्नत की इंशाल्लाह, और ये देखने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला
खैर आफियत में रखे, हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। नाउ आई वांट यू टू इमेजिन विद मी कि आपका हिसाब किताब ख़त्म हो गया, आपने अपना टेस्ट दे दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आपका रिज़ल्ट आपके दाहिने हाथ में दिया गया है और आपको कह दिया गया है कि आप जन्नत में चले जाओ। एंड नाउ यू आर एंटरिंग द पैराडाइज। अब आप जब एंटर करते हैं, आपको बागात नज़र आ रहे हैं, आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, आपको वैलीज नज़र आ रही हैं, वाटरफॉल्स, और आपको आपका घर भी नज़र आ रहा है, रिवर्स, लेक्स, योर पैलेस। अब आप अपना घर फर्स्ट टाइम जब देखते हैं, दी यू नो द इंजॉयमेंट यूल हैव, जो आपकी दिल को खुशी मिलेगी। अब आप अपने घर में एंटर होते हैं और आप वहाँ पे अपना गुजर बसर करना शुरू करते हैं। अब ये खुशी ख़त्म नहीं होती। होता क्या है कि जुम्मे का दिन है, एंड नाउ यू आर वॉकिंग इन द मार्केट प्लेस। अब आपको जन्नती नज़र आ रहे हैं, एंड आउट ऑफ ऑल द अदर पीपल यू सी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉकिंग। अब आपको कोई रुकावट नहीं है, आप उनके पास जाते हैं, एंड यू वर विशिंग इन योर लाइफ, जब आप इस दुनिया में थे, कि कैसे मैं अपने नबी को हक कर लूं। और ये वो हस्ती हैं कि दुनिया में आपके लिए, मेरे लिए रातों को उठ के गिड़गिड़ा के दुआएं किया करते थे। और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने फरमाया कि जितने भी अंबिया पहले आए थे, अल्लाह ताला ने उनको एक दुआ दी थी कि ए मेरे अंबिया, आपकी मर्जी है, ये दुआ अभी अभी इस दुनिया में आप मांग लो या बाद में मांग लेना क़यामत के दिन। तमाम अंबिया ने अपनी दुआओं को इस दुनिया में ही, दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड व्हाट दे विश्ड फॉर, जो उन्होंने मांगना था उन्होंने मांग लिया है। मैंने अपनी दुआ बचा के रखी हुई है, और हमारे नबी ने वो दुआ क़यामत के दिन के लिए बचाई हुई है कि जब सारे लोग परेशान होंगे, सब नफ्सा नफ्सी 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 कह रहे होंगे, और हमारे नबी दुआ करेंगे उम्मती 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 उम्मती, एंड द सेम पर्सन ही इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आप रसूलुल्लाह से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और होता क्या है कि आपने उनसे भी मिल लिया, सहाबा इकराम उनके साथ हैं, सुभान अल्लाह, अबू बकर, बाकी अंबिया इकराम भी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और क्या समा है। और होता क्या है कि फिर आपको पता चलता है, न्यूज़ पता चलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर वाले, योर चिल्ड्रन, योर स्पाउसेस, योर पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल्सो मेड इट, वो भी पास हो गए हैं। अब आपने अपने घर वालों से भी मिलना, कितने सालों बाद, क्योंकि क़यामत का दिन 50,000 लंबा दिन होगा। नाउ दे ऑल्सो मेड इट, और जो आपके चाहने वाले चले गए थे, नाउ दिस टाइम व्हेन यू आर मीटिंग देम, देयर इज नो डिपार्टिंग। अब आपने जुदा नहीं होना। और होता क्या है कि ये सारी इंजॉयमेंट अभी आप कर रहे हैं, एंड नाउ इट्स टाइम टू मीट अल्लाह। और आप अल्लाह ताला से सवालों जवाब के लिए नहीं मिल रहे, वो तो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप अल्लाह ताला से पहली दफा मुलाकात कर रहे हैं। दिस इज जन्नत माय फ्रेंड्स, खालिदीन फीहा अबदा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नतियों को जो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा ना, वो अल्लाह ताला को देखना होगा, अल्लाह ताला की रुयत होगी। Think about Jannah whenever you have time. This is the prize which is waiting for you. ये दुनिया आपको धोखे में ना डाल दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, with this ayah इंशाल्लाह I'll just wind up. अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नास, ए लोगो, इन्ना वअदल्लाहिल हक़, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, तो बस देख लेना ये दुनिया तुम्हें धोखे में ना डाल दे। और ये देख लेना जो सबसे बड़ा धोखेबाज है शैतान, वो तुम्हें धोखे में ना डाल दे। अल्लाह का वादा सच्चा है।
अल्लाह हैज़ प्रिपेयर्ड पैराडाइज फॉर यू। तो अल्लाह ताला हम सबको जैसे यहाँ पे इकट्ठा किया है जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीकुम।